जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव से संबंधित, जो आपकी राशि के सबसे मुख्य ग्रह माने जाते हैं, चीज़ों को हमारे लिए प्रभावशाली बनाते हैं। अगर ये मंगल हमारे लिए अच्छे हो जाएं तो फिर हमारे जीवन में भूमि भवन वाहन, हमारी शक्ति में उत्साह में विशेष वृद्धि, क्योंकि मंगल कारक किन चीज़ों के होते हैं? मंगल कारक होते हैं आपके उत्साह के, आपकी शक्ति के, आपके धैर्य के। और साथ ही साथ यदि ये थोड़ा सा क्रोध हो जाए तो फिर समझ लीजिए आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार, उद्विग्नता, दंभ, ये सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है, योद्धा है एक। अब योद्धा देखिए युद्ध करना जानता है, चाहे अपनों के लिए युद्ध करे या फिर अपनों से युद्ध करे। सेनापति का कार्य ही युद्ध करना होता है। पिछले समय में मंगल ने जो हमारे लिए प्रभाव बिखेरे वो अगर कि एक हद तक कहें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि मंगल देव पिछले समय में यहाँ पर आपके वृष राशि से गोचर कर रहे थे। अब आप कहेंगे यहाँ पर ट्रिक क्या था? तो देखिए मंगल जो है वृष राशि में है, और देखिए ये चीज़ मैंने आपके सामने स्पष्ट कर रखी है कि हर भाव से सप्तम भाव शत्रु भाव होता है। अब देखिए वृष राशि के जस्ट सामने कौन सा भाव है? वृश्चिक। अब वृश्चिक यानी कि सप्तम भाव, मंगल और शुक्र के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। वहीं शुक्र जो है षष्ठ स्थान पर केतु के साथ युति बनाकर बैठे हुए थे। अब केतु के साथ जब युति बनाकर बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है अलगाव चीज़ों में उत्पन्न हो रहा है और शत्रुता जन्म ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब यहाँ पर मंगल पर राशिपति का विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब जब राशिपति पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रह भी हमारा विपरीत हो जाएगा। वैसे तो त्रिक भाव है और त्रिक भाव में मंगल के बहुत शानदार प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि उपजय भाव है और ये क्रूर ग्रह हैं। इन स्थितियों में मंगल के प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से प्रभावी होते हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ इस समय पर जितना बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए सावधानी भी बनी हुई है, क्योंकि बिना सावधानी के यदि कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा तो लाभ की बजाय हमें हानि का भी अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से समझें, उसी के आधार पर आगे आप अपने कार्यों को करें। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल जो है वो देखिए अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 2 अगस्त को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये सुख भाव में आ जाएंगे। सुख भाव मंगल भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं और सुख भाव में भी मंगल यहाँ पर भूमि भवन वाहन का ही भाव है, जिस कारण से यहाँ पर मंगल बहुत अनुकूलता में होंगे। अब अनुकूलता में होंगे लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का प्रभाव क्या होता है? ये दोयम प्रकार की राशि मानी जाती है, क्योंकि बुध क्या है, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि के साथ में होते हैं उसके समान स्वयं को ढाल लेते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें सुकुमार अवस्था का बालक कहा जाता है। और सुकुमार अवस्था का बालक होने के कारण ये अपने साथ में ग्रहों की नकल करते हैं। तो यानी कि जैसे अगर सूर्य के साथ हैं तो समझ लीजिए 2 सूर्य के प्रभाव मिलेंगे, शुक्र के साथ हैं तो 2 शुक्र के प्रभाव मिलेंगे। यही चीज़ें हमारे लिए प्रभावी होती रहती हैं। अब मंगल इस स्थान पर आएंगे तो सर्वप्रथम मंगल देखिए थोड़ी सी आपके अंदर चिंता है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। कहाँ से उत्पन्न होंगी? माता की तरफ से। या तो माता के स्वभाव में उग्रता आएगी, या फिर माता का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधवश हो जाएगा, या फिर माता की स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाएगी, या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इन स्थितियों में कोई भी एक स्थिति आपके साथ में बन सकती है। लेकिन अगर आपकी अन्य चीज़ों के लिए कहें, चाहे वो भूमि भवन वाहन के लिए कहें या आपकी ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए कहें, इन सभी चीज़ों के लिए ये मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। इस समय पर चीज़ें हमारे लिए जो अग्रणी हो रही हैं
और परिवार में देखिए, जिन लोगों की ये मंगल की ऊर्जा अच्छी है तो परिवार में बहुत ही अनुकूल माहौल होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। मिलनसारिता, सहिष्णुता, धैर्य इस समय पर आपके परिवार पर चरम पर होगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी और सप्तम स्थान में शुक्र फिर से मंगल की दृष्टि में होगी, क्योंकि इन दोनों का राशि परिवर्तन एक आगे पीछे ही होने जा रहा है। अब शुक्र फिर से दृष्टि में होंगे तो ये सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान के शुक्र कारक होते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं करते हैं। वहीं मंगल भी जो है तो मंगल की दृष्टियाँ क्या हैं, टकराव को उत्पन्न करती हैं, अधिकार को दिखाती हैं। अब किसी भी रिश्ते के मध्य यदि अधिकार आ जाए तो फिर समझ लीजिए पर वहाँ पर रिश्ते जो होते हैं वो रिश्तों से ज़्यादा बोझ बन जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में चीज़ें हमारे लिए प्रभावी नहीं होती। इन चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, धैर्य के साथ, क्योंकि मंगल को यदि किसी भी प्रकार से जीतना है, मंगल से अपने अनुसार कार्य लेना है तो हमको धैर्य बहुत ज़रूरी बनाकर रखना होता है। वैसे भी मंगल के लिए कहें तो ये आपके धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठे, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है किसी भी ग्रह की। वहीं दूसरी तरफ ये चतुर्थ दृष्टि जो होगी ये आपके लिए चीज़ों को कह सकते हैं कि इस स्तर पर लेकर जाने वाली है जो आपकी डेली इनकम में वृद्धि कर दे। पार्टनर के साथ भी इस समय रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा। रिश्तों में पारदर्शिता रखें एक दूसरे के साथ में, और साथ ही साथ इस समय जब पारदर्शिता रखेंगे, चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें लाभ से जुड़ जाएंगी। वहीं सप्तम दृष्टि जो होगी आजीविका के भाव पर जाएगी। आजीविका का भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए लाभ से जुड़ेंगी। लाभ से किस तरीके से जुड़ेंगी, देखिए इस समय आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपकी प्रतिभा को आंका जाएगा। साथ ही साथ आपके पिछले समय की कुछ ऐसे किए हुए कार्य होंगे जिनकी वजह से आपको इस समय पारितोषिक भी मिल सकता है, और साथ ही साथ आपके नए जॉब के अवसर भी खुल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इस समय आपको लपकना होगा, समझना होगा, क्योंकि अगर आप इस समय पर थोड़ी नादानी में या पुरानी बातों में डूबकर अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए बाद में फिर सोचें। देखिए यहाँ पर इस समय आपकी दक्षता, आपकी स्किल इस समय अगर किसी भी तरीके से वीक हो रही है या किसी के सामने आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, किसी का कार्य आपसे बेटर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप इस समय पर अपने कर्म से संबंधित अपनी स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत मेहनत कश होते हैं मंगल से संबंधित ऊर्जा वाले लोग। जिस भाव में ये मंगल से संबंधित ऊर्जा पड़ती है और पॉजिटिव हो तो और उत्तम, क्योंकि निगेटिव होता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें निगेटिव टच लिए हुए होती हैं। पॉजिटिव होगा तो आपके लिए चीज़ें सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देंगी। मंगल की तृतीय दृष्टि जो कि लाभ स्थान पर जा रही है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। लाभ का प्रतिशत आपके बढ़ेगा मेहनत से। आजीविका पर भी दृष्टि है, लाभ पर दृष्टि है, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए विशेष प्रभाव को जन्म दे रही हैं। ये समय जो होगा हमारे लिए अनुकूल होगा। थोड़ा सा देखिए, बस हमको संयम, धैर्य और अपने विचारों को संयत रखना होगा। इच्छा पूर्ति योग एक्टिव हो रहा है तो 40 से 50% आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। आपकी मेहनत का सही फल आपको प्राप्त होगा। मार्गदर्शन आपका सही होने वाला है। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। किसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में है तो आपके मित्र मंडली और बड़े भाई बहनों के द्वारा आपके ये कार्य संपन्न कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन की काफ़ी हद तक चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये चिंताएं जो आपकी हो रही हैं ये आपके लिए जीवन को बहुत अच्छे दृष्टिकोण को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। अब आपके जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होनी हैं उन वो भी जान लीजिए, क्योंकि मंगल सबसे पहले लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं और स्वामी धन के हैं। तो चीज़ें धन इतना ज़्यादा आपका बढ़ सकता है अगर देखिए कार्य को सही तरीके से करेंगे तो। मंगल की ऊर्जा इस समय बहुत अच्छी है और अगर इसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ये मंगल की ऊर्जा जो है आपके संचयन को भी बढ़ाएगी। थोड़ा सा इस समय शत्रुता वगैरह से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें अनावश्यक आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में लेकर जाएंगी, जिसका आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण, क्योंकि मंगल एक प्रचंड ऊर्जा कारक ग्रह हैं, तो देखिए भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन ये ऊर्जा सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लिए काम किस तरीके से कर रही है। अगर अच्छा वर्क कर रही है तो फिर हमारे लिए लाभ निकल कर आता है, अगर निगेटिव वर्क कर रही है तो फिर हमारे लिए निगेटिव निकल कर आ रहा है। अब देखिए किसी भी ग्रह के पास जितना बल होगा
उतना ही वो हमको दे सकने की स्थिति में सक्षम होगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास ग्रह के पास बल ही नहीं है, तो फिर हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो अलग प्रभाव को जन्म देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि मंगल की ऊर्जा हमारे लिए किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको वीडियोस देखते हैं यदि, तो देखिए जैसे मैंने 4 भाव बताए हैं, अगर इनसे संबंधित चारों भावों से आपके लिए निगेटिविटी निकल कर आ रही है तो फिर समझ लीजिए मंगल की ऊर्जा खराब है। अगर मात्र इस भाव से निकल कर आ रही है और बाकी 3 भावों से अच्छी आ रही है तो फिर समझ लीजिए शुक्र खराब है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। साथ ही साथ मंगल से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते रहें, क्योंकि देखिए मैं आपको सदैव ही बताती हूँ, ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो बस आज उपाय किया और कल से प्रभाव मिलने चालू हो जाए, या फिर ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बस अभी हम प्रयोग करें और बस हमारे लिए चीज़ें जो है पूर्ण रूप से दुर्योग को समाप्त करते हैं। योग हो या दुर्योग, इन चीज़ों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो पूरी तरीके से उस ग्रह के कष्टों को कम कर देते हैं। इसके लिए 2 विधान हैं। सर्वप्रथम जो विधान है, देखिए बीज मंत्र और हनुमान जी की पूजा, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 उपाय मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत जल्दी प्रभाव देना आरंभ करते हैं। कारण क्योंकि देखिए सबसे पहले मंगल से संबंधित चीज़ें जैसे रक्तवर्ण कपड़ा हो गया, मसूर की दाल हो गई, या मतलब मंगल से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं इनको आप किसी ज़रूरतमंद को दान करें। अब ज़रूरतमंद देखिए मोस्टली जिसको आप दे रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए रियलिटी में उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अपात्र को दिए गए दान का कोई लाभ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर देखिए, अगर अपात्र ना आपको मिले तो इसको आप धर्म स्थान पर भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव मिले तो यही चीज़ें ले जाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह के 2 विधान होते हैं, इनको समझने के बाद ही आप जल प्रवाह करें, क्योंकि अगर